एक और जहां बच्चे गर्मियों के छुट्टी मनाने अपने मामा के घर जाते हैं, कुछ बच्चे अन्य जो अपने दैनिक कार्य है उनमें व्यस्त रहते हैं, वहीं कई बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, गरीब घर के बच्चे, अक्सर यह देखा जाता है कि उनके सर पर एक बड़ी जिम्मेदारियां होती है और गर्मियों के छुट्टी में वह अपने जीवन यापन चलाने के लिए कुछ मेहनत के कार्य भी करते हैं। वहीं कई ऐसे भी बच्चे हैं जो गर्मी के छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ट्यूशन भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, और वही कुछ ऐसे भी गुरुदेव हैं, शिक्षकगण हैं, जो गर्मी के छुट्टी में चाहे तो घर में बैठ के आराम से जो सरकारी तनख्वाह है उसको ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी किस प्रकार से गर्मी के छुट्टी में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए किस प्रकार से मेहनत किया जा रहा है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप करेली बड़ी में आ सकते हैं। करेली बड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर अपने गर्मी के जो छुट्टी है उनका सदुपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सर जी है उनको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हम सर से भी बात करेंगे, उनसे पहले बच्चों से बात करते हैं क्योंकि बच्चों से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है बहन आपका? काजल साहू। कौन से क्लास में हो? 12th में। कौन से सब्जेक्ट वाले? बायो वाले। बायो वाले। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स है? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना। आपका क्या नाम है बहन? गीतांजलि साहू। किस क्लास में हो आप? 12th। अच्छा, सभी 12th वाले हैं ना? हाँ। अच्छा, तो कैसे पढ़ा रहे हैं सर यहाँ? अच्छे पढ़ा रहे हैं। और किस स्कूल में पढ़ते हो आप? बेलौदी। हाई सेकेंडरी बेलौदी में। बेलौदी में पढ़ते हो ना। और आप तो करेली से हो ना शायद? यस। किस क्लास में हो बहन आप? 12th में हो ना। आप भी बायोलॉजी वाले हो? अच्छा, मैथमेटिक्स वाले भी हैं क्या? अच्छा, आप लोग मैथमेटिक्स वाले हो ना। तो कैसा चल रहा है भाई पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? विकास साहू। कहाँ से हो? 65 से। 65 से हो ना। तो सर लोग कैसे पढ़ा रहे हैं? अच्छे पढ़ाते हैं। इस साल 12th में हो आप? हाँ। और नहीं, बैठे ही रहो। कैसे मुकेश, किस क्लास में हो? 12th में। कहाँ पढ़ते हो? यहीं नहीं मतलब करेली में पढ़ते हो कि नारी में? नारी में गैलेक्सी। नारी गैलेक्सी में पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर फ्री में पढ़ रहे हो कोचिंग की? निःशुल्क। हाँ। अच्छा, निःशुल्क है ना। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क में कोचिंग होने वाला है करके? मतलब ग्रुप में भेजे तो पता चला। ग्रुप में सर लोग भेजे थे? हाँ सर लोग। अच्छा, तो उसका आप लुत्फ उठा रहे हो यहाँ पर आप? हाँ। कितना टाइम आते हो ब्रदर? 7 से 9। 7 से 9, सुबह 7 से 9। कहाँ से आते हो? भेंडरी से आते हो। कौन से सब्जेक्ट वाले हो आप? कॉमर्स वाले हो। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस विषय में है? कॉमर्स में? इकोनॉमी में है ना, अकाउंटिंग में नहीं है? अकाउंट में बोले ना। आपका क्या नाम है बहन? खिमेश्वरी साहू। चुमेश्वरी? खिमेश्वरी साहू। तो आप भी कॉमर्स वाले हो ना। यस। किस विषय में है ज़्यादा इंटरेस्ट? व्यवसाय में। कौन कौन सर पढ़ाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर CS बस पढ़ाते हैं। CS सर ना। और कोई नहीं। अच्छा, तो आगे चल के क्या बनना चाहते हो आप लोग? बिजनेस में जाना चाहते हो, बैंकिंग में जाना चाहते हो, CA बनना चाहते हो, ऐसा कुछ प्लानिंग है? हाँ, बैंकिंग में जाना है ना। तो यहाँ पर जो शिक्षक लोग हैं उनके द्वारा किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आगे चल के किस प्रकार से क्या करना है, उसका भी कुछ देते हैं मार्गदर्शन? हाँ। देते हैं मार्गदर्शन। तो ये यहाँ के कुछ बच्चे हैं। और अच्छा, और इस वक्त शायद प्रवीण नाम है ना आपका? ये प्रवीण भाई है। 65 से हो ना आप? यस। कितना परसेंट आया है आपका? 90। 10th में? यस। तो कितना नंबर से चुके आप मेरिट में नाम लाने के लिए? शायद 12-15 नंबर। 12-15 में तकलीफ हुआ? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मार्क है। क्यों सर? 100 में 100। अच्छा, मैथमेटिक्स में 100 में 100 है ना। Yes। बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तो जो बाकी के बच्चे हैं, जब मेरे पिताजी भी यह वीडियो देखेंगे तो भी मेरे को डांटेंगे ही। ऐसा होता है कि एक जो गरीब घर के बच्चे हैं वो देखो कि मेहनत करने के बाद, किसानी करने के बाद भी किस प्रकार से अच्छा अंक प्राप्त करते हैं, और एक आप हो, एक हम हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फेल हो गए हैं या फिर जिनके घर में उनके पिताजी गाली देते हैं? उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगे? पढ़ाई ही सब कुछ है। अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए तो हम निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया चलाते हो? इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह कुछ चलाते? नहीं। क्यों नहीं चलाते? समय वेस्ट है ये सब। अच्छा, टाइम वेस्ट है ना। कितना घंटा पढ़ाई करते हो भाई?
मैं 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा रेगुलर? हाँ, स्कूल टाइम में भी और गर्मी छुट्टी में भी? गर्मी छुट्टी में अभी 3 घंटा 2 घंटा ऐसी है। अच्छा, तो आगे चल के क्या प्लानिंग है? आप प्रोफेसर मैथमेटिक्स वाले हो ना? यस, क्या बनने का प्लानिंग है? प्रोफेसर। अच्छा, तो यहाँ पर करियर गाइडेंस किया जा रहा है सर के द्वारा, किस हाँ। प्रकार से आप जा सकते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो IIT JEE का कुछ नहीं सोचे? अभी प्रोफेसर ही मेन लक्ष्य है। अच्छा। अब आगे सर बताएंगे, अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो उसी के हिसाब से चलेंगे। किस स्कूल में पढ़ाई करते हो आप? अमर शहीद बलराम सिंह ध्रुव भेंडरी में ना? भेंडरी में। हाँ। भेंडरी में पढ़ते हो। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं। तो यहाँ पर कुछ सर भी मौजूद है और सर से भी हम लोग जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को गर्मी के छुट्टियों का सदुपयोग करना चाहिए। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत अच्छी पहल है यहाँ के प्रबंधन समिति द्वारा, हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा निःशुल्क शिक्षण का प्रोग्राम चलाया जा रहा है यहाँ पर बच्चों को। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, कुछ पैसों का भाव नहीं पड़ पाते, ऐसे बच्चों के लिए है हम निश्चित रूप से सफलता हासिल करके आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है। और इन बच्चों को हमारा फोकस है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके और बच्चों को हमारा भी जो समय का खाली है वो समय को हम सदुपयोग भी कर सके बच्चों को शिक्षण में देने में, ताकि बच्चे आगे बढ़ पाए और कुछ कैरियर बना पाए अपना, और उसमें हम दोनों के समय का सदुपयोग हो सके और आगे अन्यत्र काम से हम व्यर्थ काम से बच भी सकते हैं इससे। तो आप कहाँ पदस्थ हैं सर? मैं भेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ। अच्छा, शुभ नाम क्या है? प्रमोद चंद्राकर। अच्छा, तो चंद्राकर जी, जैसे कि यहाँ पर मुफ्त में कोचिंग सुविधा दी जा रही है जी, तो बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहे हैं? बच्चे पहले बहुत 2-3 थे, धीरे धीरे जागरूकता आते गए, एक दूसरे चलता गया और बच्चे आज बढ़ गए। आज के समय में लगभग 30-40 बच्चे आ गए आज। पहले दिन में 2-3 बच्चे थे, आज 10-15 थे, आज 30-40 बच्चे आ गए। कल हो सकता है 100 बच्चे भी आ जाए। तो इन लोगों के जागरूकता के आधार पे है कहाँ पर क्या क्या बच्चे है। थोड़ा साहू सर से भी बात करते हैं। सर जी, किस प्रकार से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है या फिर यहाँ के जो कर्मचारी संघ है उनका सहयोग किस प्रकार से मिला? अच्छा, हम लोग परिक्षेत्र करेली बड़ी मैं कर्मचारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और हम लोग सोचे कि गर्मी में कर्मचारी प्रकोष्ठ के द्वारा हम लोग थोड़ा निःशुल्क बच्चों को इधर उधर भटकते रहते हैं तो कम से कम सेवा दिया जाए। और इसी तरह में साहू समाज के द्वारा जिला के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और परिक्षेत्र करेली बड़ी के द्वारा हम लोग करेली बड़ी को चुना और उसमें 18 गांव आते हैं। 18 गांव के बच्चे, हो सकता है 1-2 गांव के बच्चे नहीं आते होंगे दूर के कारण, लेकिन प्राय सभी गांव के बच्चे आते हैं और हमारे सर लोग भी सभी विषय के सर आते हैं, लेक्चरर लोग आते हैं, हाई स्कूल जो पढ़ाते हैं उन लोग। और हम लोग ये किया है कि बच्चे जो है शिक्षक पूरा निःशुल्क और साथ ही साथ कि रोज़ दिन कुछ ना कुछ स्वल्पाहार के रूप में कोई दिन शरबत दिया जाए, कोई दिन बिस्किट दिया जाए। ये हम लोग मतलब व्यवस्था अपने शिक्षक साथियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा या परिक्षेत्र जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ये किया जा रहा है और थोड़ा सा बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है कि बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए और कुछ सीख रहे हैं। तो कौन कौन से कक्षा संचालित की जा रही है? यहाँ पे 9वीं से 12वीं तक कक्षाएँ चल रहे हैं और 11वीं-12वीं के सभी विषय यहाँ पर उपलब्ध है इस वक्त? अभी तो साइंस का विषय ही ज़्यादा है, कॉमर्स का और साइंस का 11वीं-12वीं का। आर्ट्स का तो नहीं है अभी, है ना सर? हाँ, पिछड़े हैं क्योंकि साइंस विषय थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसी में ज़्यादा फोकस किए हम लोग। इस वक्त हमारे साथ कमल राम साहू शिक्षक जी भी मौजूद हैं, उनसे भी सबसे पहले स्वागत है सर आप। धन्यवाद आपको। करेली बड़ी को ही क्यों चुने सर, क्या कारण रहा? जिला में जब बैठक हुआ तो हमारे ज़िले के चारों विकासखंड में अलग अलग जगहों को निःशुल्क कोचिंग क्लास के लिए चयन किया गया था। इसके संबंध में मधुबन में एक बैठक हुई तहसील साहू समाज का, तो वहाँ पर देखा गया कि 20 सेंटर कौन सा है जहाँ सर्व सुविधा युक्त हो सकता है, तो बड़ी करेली को चुना गया। और चूँकि बड़ी करेली में कर्मचारी सबसे ज़्यादा हैं, अभी आप देखेंगे सर्व समाज के 142 कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ मिल सकता है, इसलिए यहाँ का चयन किया गया। और जब से चयन किया गया तब से हम लोग रात दिन एक करके भिड़े हैं। आज आपको बता दूं कि लगभग 20 दिन हो गया है
ये क्लास चलते तो 1 सप्ताह हो रहा है, लेकिन 20 दिन पहले से आदरणीय चंद्रहास साहू सर जी और मैं स्वयं पूरे परिक्षेत्र करेली बड़ी के सभी गांवों में सतत संपर्क करना, बच्चों के लिए पंजीयन फॉर्म उपलब्ध कराना और साहू समाज के प्रमुखों से मिलना, और वहाँ पर मिलते गए और सबसे आग्रह करते गए कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए निःशुल्क कोचिंग क्लास में। और इसके साथ साथ साहू जी हम लोगों ने एक पहल किया कि ये तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का हो गया, लेकिन कक्षा 5वीं से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनका समर क्लास के रूप में हर गाँव में संचालित हो। उसके लिए हम लोग भेंडरी साहू समाज के भवन में पूरे परिक्षेत्र के कर्मचारियों का लगभग 40 कर्मचारी भाग लिए थे। इसका एक दिन स्पेशल ट्रेनिंग करवाए हैं। और इसको ट्रेनिंग देने के लिए 2 लेक्चरर्स यहाँ पर आए थे, जिसमें डॉक्टर चंपेश्वर साहू जी जो बालोद जिला के हैं वो आए थे, और एक डॉक्टर साहब आए थे, और सहयोगी कर्मी भागीरथी सोनकर भी था। तो बहुत शानदार खेल खेल में शिक्षा, नैतिक मूल्य की शिक्षा। हम आज बच्चे जो है अपने नाना मामा के घर जा करके जो मोबाइल के माध्यम से, नशा के माध्यम से आज बिगड़ रहे हैं, उसके चारित्रिक विकास कैसे हो, इस पर चिंतन किया गया। हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक है आदरणीय दयाराम साहू जी, उनके साथ एक बैठक हुई और उनके द्वारा पहल किया गया है मिडिल स्तर के बच्चों को। तो उसके लिए भी क्लास अब कल से शुरू होने वाला है। तो पूरे हमारे क्षेत्र के जो 18 गाँव हैं वो सभी गाँवों में ये क्लास चलेगी, वो भी 2 घंटे का होगा। लेकिन हमारे साहू समाज के द्वारा पहल जरूर किया गया है, लेकिन सर्व समाज के बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। तो एक बहुत शानदार पहल है। और उस दिन से लेकर के आज दिन, अब हम लोग चूँकि यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय संचालनकर्ता के रूप में, तो हम लोग सुबह 6:30 बजे से उपलब्ध हो जाते हैं। पहले खोलते हैं और यहाँ पर खुद टाट पट्टी वगैरह बिछाते हैं। यहाँ के स्वीपर के रूप में दीदी काम कर रही हैं, वो आकर के सारी व्यवस्था देखती हैं और बहुत बढ़िया है। और हमारे तहसील साहू समाज के सम्मानीय अध्यक्ष तोसन साहू जी भी आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन हर दिन कंटिन्यू आता है वो। तो किसी न किसी शख्सियत के माध्यम से हर दिन बच्चों को एक स्वल्पाहार के रूप में, आज भी हमारे साहू जी के नतनीन हैं, उसका जन्मदिन है और उसके खुशी में आपके द्वारा भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक बच्चा जो हमारा थोड़ा सा चूक गया टॉप 10 में आने के, उसके खुशी में भागीरथी सोनकर सर जी हैं, उन्होंने सभी बच्चों के लिए शुद्ध पेय यानी गन्ना रस की व्यवस्था किए हैं। तो कहीं ना कहीं हर दिन हो रहा है। हम अपील करते हैं, और जो बच्चा नहीं आ रहे हैं उसका पंजीयन किए हैं ना, तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसके पालक को रोज़ फ़ोन करते हैं, आपका बच्चा कल नहीं आया था, या इसलिए भी करते हैं कि बच्चा यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पढ़ाई के बाद घर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्म भरवाए हैं और सारी व्यवस्था की है, और बहुत शानदार इसको सफलता मिल रही है, और बच्चों की अभी संख्या और बढ़ेगी निश्चित रूप से, ऐसा हमको लगता है। ठीक, धन्यवाद सर। ये तो बात हो गया यहाँ पर जो कोचिंग क्लास जो अतिरिक्त कक्षा यहाँ पर संचालित की जा रही है उसकी। अगर आप चाहते हैं कि धमतरी जिला के जो एक लड़का है 12वीं में, जिनका 4था स्थान जिन्होंने हासिल किया है, जिसका नाम शायद समीर चक्रधारी है, ग्राम भोथीडीह से, उनका इंटरव्यू भी इस चैनल पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि इसी प्रकार के खबरों से अपने आप को आप रूबरू रख सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गर्मी के जो छुट्टी है उसका भी सदुपयोग हो सके, तो आप यहाँ पर जो करेली बड़ी में इस वक्त सरस्वती शिशु मंदिर में संचालित की जा रही है, यहाँ पर एक बार आप अवश्य पहुँचेगा। धन्यवाद।